नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। महाराष्ट्र प्रदेश की बुलेटिन में बात करेंगे हनुमानगढ़ से आ रही बड़ी खबर की, जहां एथेनॉल फैक्ट्री मामले को लेकर फैक्ट्री प्रबंधन ने लिया है फैसला फैक्ट्री नहीं लगाने का। ये बड़ी खबर है। फैक्ट्री प्रबंधन ने फैक्ट्री नहीं लगाने का फैसला लिया है। दूसरे राज्यों से प्रस्ताव का हवाला दिया गया है। राठीखेड़ा में नहीं लगेगी फैक्ट्री, और इसी का तो विरोध हो रहा था फैक्ट्री का, और ये बड़ा फैसला फैक्ट्री प्रबंधन ने लिया है फैक्ट्री नहीं लगाने का। दूसरे राज्यों से प्रस्ताव का हवाला यहां दिया गया। राठीखेड़ा में नहीं लगेगी फैक्ट्री। 10 दिसंबर को फैक्ट्री में हुई थी आगजनी। प्रबंधन के फैसले से किसानों का मुद्दा अब खत्म यहां हो गया है। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। फैक्ट्री लगने का विरोध कर रहे थे ये तमाम किसान, और जो कारण गिनाए जा रहे थे कि इससे उनकी खेती प्रभावित होगी, यहाँ प्रदूषण का खतरा बढ़ेगा, और तमाम वजह उनकी ओर से गिनाई गई थी और विरोध दर्ज कराया गया था। बाकायदा आपने देखा महापंचायत भी 17 तारीख को बुलाई गई थी। और इन सब के बीच में ये बड़ी अपडेट है, और अपडेट ये कि फैक्ट्री प्रबंधन ने फैक्ट्री नहीं लगाने का फैसला किया है। दूसरे राज्यों से प्रस्ताव का हवाला दिया गया है। राठीखेड़ा में नहीं लगेगी फैक्ट्री। इसी पर हमारे साथ सहयोगी मनीष इस वक्त मौजूद हैं। चलते हैं मनीष के पास और जरा जान लेते हैं इस मामले को लेकर बड़ी अपडेट क्या है मनीष। और क्योंकि फैक्ट्री लगने का ही तो विरोध कर रहे थे तमाम किसान, और अब क्योंकि फैसला लिया गया है प्रबंधन कमेटी की ओर से, यहाँ पर फैक्ट्री प्रबंधन की ओर से फैक्ट्री नहीं लगाने का, और क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, फैक्ट्री प्रबंधन का कहना है कि अब ये लोग यहाँ पे फैक्ट्री नहीं लगाएंगे। इनको जो दूसरे स्टेट्स हैं उनसे ऑफर आ रहे हैं, और इसी को लेकर फैक्ट्री प्रबंधन ने जो बवाल हुआ उसको लेकर भी बात कही है कि जो किस तरह से बवाल यहाँ लगातार जिस तरह से विरोध हो रहा है, ये औद्योगिकरण के खिलाफ है। इसको लेकर जो फैक्ट्री प्रबंधन है उनका कहना है कि अब उन्हें दूसरे स्टेट से जो ऑफर मिल रहे हैं, भाई ये जो प्लांट है, ये जो बड़ा प्लांट जो एशिया का सबसे बड़े प्लांट में काउंट होने वाला था, जो हनुमानगढ़ के अंदर लगना था, हनुमानगढ़ के टिब्बी के राठीखेड़ा के अंदर, अब फैक्ट्री प्रबंधन ने इतने विरोध और जो इतना प्रदर्शन हुआ है, 10 तारीख को जिस तरह से बवाल हुआ है, उसके बाद 17 तारीख को जिस तरह से महापंचायत में लगभग 15 महीने से किसान इसका विरोध कर रहे थे, उसी को लेकर अब जो फैक्ट्री प्रबंधन है उन्होंने अपना अंतिम निर्णय ले लिया है कि ये जो पूरा जो प्लांट है ये किसी अन्य स्टेट के अंदर लेके जाएंगे। और इसी को लेकर फैक्ट्री प्रबंधन ने अभी थोड़ी देर पहले ही आधिकारिक तौर पर घोषणा की है। और इस दौरान फैक्ट्री प्रबंधन ने फोन पे बताया कि जिस तरह से 10 तारीख के जो पुलिस के जवानों को जिस तरह से चोटें आई है, किसानों को जिस तरह से चोटें आई है, वो निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण है। और इन्हीं सब घटनाओं के बाद में फैक्ट्री प्रबंधन लगातार इस बात पर विचार कर रहा था। वहीं इसी प्लांट को लेकर कई दूसरे स्टेट से जिस तरह से फैक्ट्री प्रबंधन को अप्रोच किया गया है, अब फैक्ट्री प्रबंधन ने ये निर्णय ले लिया है कि जो ये पूरी फैक्ट्री और ये जो प्लांट था जो हनुमानगढ़ के राठीखेड़ा में लगना था, अब वो ये कहीं दूसरे राज्य के अंदर लेके जाने की ओर विचार। अच्छा मनीष, ये बताएं अब किसानों का रुख क्या रहने वाला है इस मामले, इस फैसले पर? अब किसान क्या कह रहे हैं? हो गया, लेकिन जानकारी मनीष दे रहे थे फैक्ट्री प्रबंधन ने फैसला लिया है फैक्ट्री नहीं लगाने का, और ये बड़ी अपडेट दर्शकों तक हम पहुंचा रहे थे। शुक्रिया आपका मनीष तमाम डिटेल्स के लिए। तो ये एक बड़ी खबर, और बड़ी खबर पर अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल ये मामला क्या है वो आपके सामने हम जानकारी रख रहे हैं। राठीखेड़ा में दरअसल प्लांट लग रहा था, 40 MW का प्लांट ये लग रहा था, अनाज आधारित एथेनॉल प्लांट, और दावा किया जा रहा था EPB प्रोग्राम को ये सपोर्ट करेगा। 10 महीने चला था शांतिपूर्ण तरीके से विरोध, और जुलाई 2025 में ये विरोध होता हुआ तेज यहाँ नजर आया। 4 दीवारी का काम यहाँ शुरू हुआ। बाउंड्री वॉल बनने से किसान यहाँ भड़के थे। 19 नवंबर को फिर से निर्माण यहाँ पर शुरू हुआ, और 12 से ज्यादा किसान नेता इस मामले में हुए थे गिरफ्तार। 20-21 नवंबर को 67 लोगों ने गिरफ्तारियां दी थी। विरोध में फैक्ट्री की दीवार तोड़ी गई, तोड़फोड़ यहाँ की गई। 10 दिसंबर को टिब्बी में किसानों की सभा यहाँ पर थी। सैकड़ों ट्रैक्टर के साथ फैक्ट्री यहाँ किसान पहुंचे थे, और हमारे सहयोगी विश्वास इस वक्त मौजूद हैं। चलते हैं उनके पास। विश्वास, यहाँ पर फैक्ट्री लगने का ही तो विरोध कर रहे थे तमाम किसान। महापंचायत बुलाई गई, उन्होंने यहाँ पर प्रदर्शन किया, और तमाम कारण गिनाए गए कि क्यों वो चाहते हैं कि फैक्ट्री ना लगे, और अब क्योंकि फैक्ट्री प्रबंधन ने फैसला ले लिया फैक्ट्री नहीं लगाने का।
जी बिल्कुल, देखिए लगातार हनुमानगढ़ की टिब्बी में जिस तरीके से प्रदर्शन चल रहा था, एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में प्रदर्शन चल रहा था, इसको लेकर के अब बड़ा फैसला आया है कि कंपनी प्रबंधन ने निर्णय लिया है कि अभी किसी अन्य राज्य में जो फैक्ट्री है प्रस्तावित, उसका प्रस्ताव जो है किसी अन्य राज्य के पास लेकर जाएंगे और उसके बाद वहां पर फैक्ट्री लगाएंगे। इसके बाद में धरना प्रदर्शन तो खत्म हो गया है, लेकिन राजस्थान में जिस तरीके से उद्योगों में निवेश राइजिंग राजस्थान के तहत लाया गया, उस पर कई सवाल खड़े हुए हैं। फैक्ट्री प्रबंधन का कहना है कि किस तरीके से राजस्थान में इस तरह से निवेश आ पाएगा, किस तरीके से जो घटनाक्रम हुआ पिछले कई दिनों में हमने देखा, फैक्ट्री का विरोध प्रदर्शन हुआ, प्रदर्शन उग्र हो जाता है, उग्र होने के बाद में किसान वहां पर फैक्ट्री का जो निर्माणाधीन ढांचा होता है, वहां पर जो चीजें लगी होती है, बैरिकेड्स जो लगे होते हैं, दीवारें जो हैं उनको तोड़ देते हैं, साथ ही आगजनी की घटनाएं होती हैं कई जगहों पर। इसके बाद में लगातार इस तरह के जो सवाल हैं वो उठ रहे हैं कि किस तरीके से राजस्थान में निवेश आ पाएगा। हालांकि इस पूरे ही मामले में सरकार ने कोशिश की बीच में समझाइश करने की, प्रशासन की ओर से कई दौर की वार्ताएं की गई, लगातार इस तरह की कोशिश की गई कि समझाइश की जाए, किसानों की बात भी रखी जाए, फैक्ट्री की बात भी रखी जाए, साथ ही इस तरह का कोई बीच का रास्ता निकाला जाए कि फैक्ट्री भी लग पाए, वहां पर रोजगार के संसाधन भी बढ़ पाए, अन्य जो विकास कार्य हैं वो भी हो पाए, साथ ही प्रकृति को किसी तरह का नुकसान ना हो और जो किसानों की मांग है वो भी मान ली जाए। लेकिन कोई समझाइश नहीं निकल पाई, कोई बीच का रास्ता नहीं निकल पाया और उसके बाद में अब जो कंपनी प्रबंधन है उसने ये फैसला ले लिया है कि फैक्ट्री वहां पर नहीं लगाई जाएगी। इससे कई इस तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। राइजिंग राजस्थान के तहत एमओयूज जो हुए उन पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि इस पूरे ही मामले में ये देखना होगा कि इस तरह की नीति पूरी तरीके से बनाने की जरूरत है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो नीतियां हैं वो बनाने की आवश्यकता है। किसानों को समझाइश करने की आवश्यकता थी, पहले ही प्रशासन की ओर से सख्त कदम उठाए जाने चाहिए थे कि किसानों को समझाया जाए। साथ ही एक पूरे ही दौर में जिस तरीके से वैश्विक तौर पर जिस तरीके से औद्योगिकरण हो रहा है, तो उसी दौर में हम भी जी रहे हैं, तो उस तरीके की जो तमाम जो चीज़ें हैं वो भी समझने की आवश्यकता है। फिलहाल कंपनी प्रबंधन ने फैसला ले लिया है कि कंपनी राजस्थान में नहीं लगाई जाएगी। उसके बाद में धरना प्रदर्शन जरूर समाप्त हो गया है, किसान जरूर खुश होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ें हैं जो लॉन्ग टर्म में एडवर्स इफेक्ट भी डाल सकती हैं। किस तरीके से उद्योगों की जो आवश्यकता है, एक राज्य के, प्रदेश के, देश की अर्थव्यवस्था में उद्योगों की आवश्यकता होती है, रोजगार के लिए उद्योगों की आवश्यकता होती है, इस बात पर भी गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। साथ ही किसानों की मांग जो थी कि वहाँ पर केमिकल के जो केमिकल निकलेगा उससे जमीन जो है वो खराब हो सकती है, साथ ही इंदिरा गांधी नहर को लेकर के जो कॉन्फ्लिक्ट थे उनको सॉल्व किया जाना जरूरी था, क्योंकि कहीं ना कहीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए प्रकृति को, पारंपरिक चीजों को और नई जो पूरी तरह से रिजॉल्व तकनीकें हो गया है या फिर अभी भी किसान अड़े हुए हैं? क्या कह रहे हैं इस फैसले पर अब वो? देखिए, जिस तरह की जानकारी मिल पा रही है, चूंकि यही एक मांग थी किसानों की कि फैक्ट्री वहां पर नहीं लगाई जानी चाहिए। हालांकि तो अब फैक्ट्री वहां पर नहीं लग रही है, तो किसी तरीके की और जो कोई बातचीत है उसका कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो अभी फिलहाल जिस तरीके से जानकारी मिल रही है, किसानों की मांग मान ली गई है, तो शायद जो पूरा जो धरना प्रदर्शन है वो समाप्त होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि किस तरीके से डेवलपमेंट्स आगे होने हैं इस पूरे मामले में, क्या कुछ सरकार और प्रशासन का रुख रहेगा, अब क्या कंपनी प्रबंधन का रुख रहेगा और किस तरीके से पूरा जो अब डेवलपमेंट, इसमें नए कोई डेवलपमेंट्स होते हैं, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। ठीक है विश्वास, मैं लौटूंगा आपके पास। इन सबके बीच में किसान नेता है मंगेश चौधरी, इनका नाम है, उन्होंने क्या कहा है जरा एक बार वो सुना देते हैं दर्शकों को। साथियों, हनुमानगढ़ जिले के किसान की बहुत बड़ी ऐतिहासिक जीत हुई है। अभी हमें इस बात की सूचना मिली है कि फैक्ट्री प्रबंधन ने जो है वो अपने हाथ उठा दिए हैं, या हम फैक्ट्री नहीं लगा सकते। ये पिछले 1.5 साल से टिब्बी इलाके का जो किसान, नौजवान, मजदूर, तमाम लोग एकजुट होकर के लड़ रहे थे। उसके बाद जिस प्रकार से इस आंदोलन के अंदर जिले के प्रशासन ने, पुलिस ने, राजस्थान की सरकार ने किसानों के ऊपर लाठियां बरसाई, बुजुर्गों की पगड़ियां उछाली, नौजवानों को पीटा, बच्चों को पीटा, और जिस प्रकार का उबाड़ हनुमानगढ़, साथियों हनुमान, और यहाँ पर किसान नेता को हम सुन रहे हैं इस मामले को लेकर। विश्वास, आपके पास में फिर से आ रही हूँ, अपनी बात आप पूरी कीजिए। जी बिल्कुल, देखिए मैं यही कहना चाह रहा था कि किस तरीके से पूरा जो धरना प्रदर्शन हुआ उसके बाद में अब फैक्ट्री तो वहाँ पर नहीं लग रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इस चीज़ को समझने की आवश्यकता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तहत प्रकृति, पारंपरिक हमारे जो संसाधन है, पारंपरिक जो हमारे तौर तरीके हैं, उनके साथ ही विश्व पटल पर ग्लोबली कंपटीशन करने के लिए हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन की भी बहुत आवश्यकता है। इससे रोजगार के अवसर पैदा होते हैं, क्षेत्र प्रगति करता है, तो इसमें कहीं ना कहीं एक बीच का रास्ता निकाला जाना जरूरी था। प्रशासन की ओर से पहले ही इस पूरे मामले में को गंभीरता से लेकर बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करनी चाहिए थी। जो भी किसानों की मांग थी, किसानों के नेताओं से और किसानों से आम सहमति बनानी चाहिए थी। साथ ही
जिस तरीके से पूरा जो प्रदर्शन उग्र हुआ, उसके बाद में कहीं ना कहीं ये चीज़ें नज़र आ रही हैं कि जो फैक्ट्री है वो वहाँ पर नहीं लग पा रही है। फैक्ट्री प्रबंधन शायद कई चीज़ों के डाउट में आकर नहीं उस वहाँ पर फैक्ट्री को इंस्टॉल करना चाह रहा है। और उसके अलावा राइजिंग राजस्थान के तहत MOUs जो हुए हैं उनको लेकर के भी जो संशय है लगातार वो बना हुआ है। फैक्ट्री प्रबंधन ने भी कई सवाल खड़े किए। तो इसके बाद में इस तरह की जो तमाम चीज़ें हैं, इस तरह के जो ये पूरा जो घटनाक्रम हुआ, ये कई ऐसे सवाल छोड़ जाता है, कई ऐसी बातें छोड़ के जाता है जिनके ऊपर विचार करना आवश्यक है। पॉलिसी लेवल मेकिंग पर भी पॉलिसी मेकिंग लेवल पर भी इन चीज़ों को देखना जरूरी है कि किस तरीके से पॉलिसीज़ को बनाया जाए कि किसी तरह की अन्य जो नए जो MOUs होंगे या नए जो इंडस्ट्रीज जो लगनी है, या किस तरीके से इस तरह की नीतियां बनाई जानी चाहिए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को साथ में लेते हुए राजस्थान की जो राज्य की प्रगति है उसमें किसी तरह की कोई बाधा ना आए। क्योंकि इस तरह की जो घटनाएं होती हैं उससे बहुत ही एडवर्स इफेक्ट पड़ता है, दुष्प्रभाव पड़ते हैं इसके। लॉन्ग टर्म में भी जो निवेशक होते हैं, जो नियोक्ता होते हैं और उसके अलावा जो बड़ी कंपनियां हैं वो यहाँ पर आने से बचेंगी। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, ये परिपाटी जो है ये ठीक नहीं है। उसके साथ ही किसानों की जो मांग थी वो भी अपने स्तर पर जायज़ थी, तो उनको भी रिजॉल्व करना आवश्यक था। तो बीच समझाइश और प्रशासन को कोई नीतियां इसमें निर्धारित करनी चाहिए। उन नीतियों के हिसाब से इस तरह का पूरा एक सिस्टम बनाया जाए जिसके तहत सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो बात है उसको जो मुकाम है वो हासिल किया जा सके। और क्योंकि बीजेपी की ओर से आरोप ये लगाया जा रहा था कि जब कांग्रेस की सरकार रही तभी MOU हुआ, और अब क्योंकि कांग्रेस ही इस मामले को लेकर उठा रही थी आवाज और आरोप लगाया जा रहा था बीजेपी पर, तो बीजेपी ने कहा था कि ये डुअल स्टैंडर्ड कहीं ना कहीं बीजेपी का दिखाता है। तो इस पर अब ये जो फैसला लिया गया है फैक्ट्री प्रबंधन की ओर से, इस पर कांग्रेस कब तक कोई टेक सामने आया है विश्वास? देखिए, कांग्रेस का अभी तक कोई इस पे आधिकारिक रूप से बयान तो सामने नहीं आया है, लेकिन लगातार जिस तरीके से राजनीतिकरण हुआ उस आंदोलन का, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने और कांग्रेस के जो नेता हैं उन्होंने आपस में एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी की, एक दूसरे के खिलाफ तीखा हमला बोला। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की ओर से कहा गया कि कांग्रेस के समय पर ये जो MOU है ये हुआ था और उसके लिए कांग्रेस ही अब इस आंदोलन को भड़का रही है, इस आंदोलन को उग्र करने की कोशिश कर रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये आरोप लगाया गया भारतीय जनता पार्टी सरकार पर कि उन्होंने किसानों को विश्वास में लिए बिना ये जो पूरा काम है ये किया। हमने जब पहले फैक्ट्री लगाई थी इस तरीके की तो ट्यूबवेल की उसमें व्यवस्था की थी। जिस तरीके से किसानों की मांग थी कि जो नहर का पानी है वो इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, इस मांग को नहीं सुना। साथ ही कांग्रेस की तरफ से ये भी आरोप लगाया गया कि पूरे मामले में प्रशासन ने ढीला रवैया अपनाया। उसके बाद में वहां पर जाकर किसानों के नेताओं से, किसानों से बातचीत नहीं की, वार्ताओं का दौर नहीं रखा गया और लाठीचार्ज करने से और बल प्रयोग करने से जो पूरा मामला है वो और भड़क गया। तो उसके बाद में राजनीतिक रूप से जिस तरीके से इस पूरे आंदोलन ने आंदोलन का राजनीतिकरण किया गया, आंदोलन ने राजनीति का रूप लिया, उसको लेकर भी गंभीर सवाल उठते हैं कि इस तरह के आंदोलनों का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए।